ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 तृतीय सोपान। अतिशय प्रबल देव तब माया, सो निस्तर ये तुम्हारी ही दाया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहो समर्पण भाव से। माया से भी हाथ जोड़ लो और अपने काम में लगे रहो दृढ़ निश्चय पूर्वक। अब हम हटेंगे नहीं, चाहे गर्दन चली जाए, चाहे 1000 जन्म लग जाएं। जब साधक में ऐसी दृढ़ता आ जाती है तो विरोधी बाधक तत्वों के ऊपर दबाव आ जाता है। जैसे अंगद ने जब पैर जमा दिया तो राक्षसों की कांच ढीली हो गई थी, और नहीं तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं इसमें। विश्वामित्र जैसे तपस्वी मेनका के पीछे पीछे भागने लगे। बनावटी विश्व मोहिनी को देखते ही नारद का सब ज्ञान भुला गया। तो यह प्रकृति जब नारी का रूप लेकर साधक के सामने आती है उसकी परीक्षा लेने के लिए, तो विवेक से काम लेना पड़ता है। पंचवटी में सूर्पनखा के प्रसंग को ऐसी शैली से लेना चाहिए। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ममयन रूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक त्यों माही। ताते अब लगी रही वह कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। सूर्पनखा माया का रूप है। संसार में कंचन और कामनी, ये 2 रूप ऐसे हैं माया के, जिनका सबसे ज्यादा असर होता है आदमी के मन में। तीसरी चीज है कीर्ति। अपने को जनाने में आदमी की रुचि रहती है, अपनी प्रशंसा चाहता है। तो जैसे पुरुष के लिए स्त्री को बाधा माना गया है, वैसे ही अगर स्त्री भजन करे तो उसके लिए पुरुष बाधा है। अब यहाँ तो सूर्पनखा खुद ही राम लक्ष्मण को देखकर परेशान है, शादी करना चाहती है उनसे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्पनखा के संकल्पों का इन पर असर नहीं होगा। किसी दूसरे के मन में विषय संबंधी संकल्प अगर तुम्हारे लिए उठते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास आते हैं। यदि तुम उनको हटा देने की क्षमता नहीं रखते तो वे बाहरी संकल्प तुम्हें घसीट कर विषय में गिरा देंगे। इसलिए क्षमता होनी चाहिए और विवेक होना चाहिए। वहां तो सीता शक्ति भी है, विवेक रूप लक्ष्मण भी है, इसलिए बच जाते हैं। सीता ही चित ये कही प्रभु बाता, आह ये कुमार मोर लघु भ्राता। बताइए भला, राम ने कुंवारा बता दिया लक्ष्मण को? ऐसा नहीं है। यह साधक के अंतर जगत का चित्र है। बाहर से आने वाले बुरे संकल्प को अपने नॉलेज में लिया गया। उसमें क्षमता है कि उससे विचलित न होकर उसे अपने विवेक के हवाले कर दिया, और विवेक के द्वारा बेअसर कर दिया, मजाक बना दिया उसका। मतलब हुआ कि सूर्पनखा के नाक कान काट लिए लक्ष्मण ने। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहूँ, मानव चुनौती दीन। जब साधक सूक्ष्म साधना में प्रवेश कर जाता है तब उसके अंतःकरण में सजातीय और विजातीय दोनों समूह स्पष्ट होने लगते हैं, और फिर एक एक करके विजातीय तत्वों को समाप्त किया जाता है। यह अविद्या रूपी सूर्पनखा अब विजातीय समूह को जागृत करेगी। वे उभर कर सामने प्रत्यक्ष होते जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे। खर दूषण पहि गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई,
जातु धान सुनि सेन बनाई, धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूता। वहां कहीं कोई आया गया नहीं। यह बीमारी जो जीव के साथ जन्म जन्मांतर से लगी है अविद्या नाम से, यही शूर्पणखा है। इसके ललकारने से ये सब दुर्गुण रूप राक्षस साधक के अंदर जागृत हो जाते हैं। ईर्ष्या द्वेष रूपी खरदूषण मन के भीतर उठ खड़े होते हैं। तीनों गुणों की आसक्ति को तृष्णा कहते हैं। इनके पीछे हजारों प्रकार के दुष्कर्म और बुरे विचार, ये सब 14,000 राक्षस साधक के अंतर जगत में हल्ला बोल देते हैं। अब उसके पास ज्ञान है, विवेक है, भजन के द्वारा कमाई हुई एनर्जी है, ध्यान धनुष है, त्याग तर्कस है, कुछ अलौकिक युक्तियां भी हैं, दिव्यास्त्र जिन्हें कहा गया है। इस तरह से साधन संपन्न हो जाता है जब साधक, तो ये सब पराभूत हो जाते हैं राक्षस। लय जाने की जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर, रहेहु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी, देखी राम रिपु दल चली आवा, विहसी कठिन को दंड चढ़ावा। 14,000 राक्षसों से राम अकेले लड़ेंगे। ऐसी लड़ाई बाहरी तो होती नहीं, तो यह अंतर जगत की बात है। अपने अंदर के अनेक अनेक दोषों को मिटाने के लिए साधक जब तन कर खड़ा हो जाता है, दृढ़ निश्चय करके साधना रूपी युद्ध में जुट जाता है, तो सफल हो जाता है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि सीता को लेकर कंदरा में चले जाओ। इसका मतलब यह है कि जो ताकत या जो शक्ति हमने भजन करके प्राप्त की है, उसको हम प्रक्षुब्ध कर दें, उसका प्रयोग न करें। और विवेक है लक्ष्मण, तो अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल इसमें करें कि यह शक्ति हमारे खुद के इस्तेमाल करने की नहीं है, यह भगवान की शक्ति है, भगवान के उपयोग की चीज है। तो शक्ति खर्च होती है तब जब हम इच्छा करके कोई काम करते हैं, फल की कामना करते हैं। इसलिए अनपेक्ष हो जाएं, कर्तव्य हम करें, फल की इच्छा न करें। अपेक्षा करने से शक्ति खर्च होती है, भजन की कमाई निकल जाती है, ऐसा विवेक होना चाहिए। तो लक्ष्मण ने यह काम किया। विवेक होना चाहिए कि यह राम का आदेश है, अपनी क्षमता को, भजन की कमाई को सुरक्षित रखा जाए, गुप्त रखा जाए, अपनी साधनात्मक क्षमता को जाहिर न किया जाए, उसका उपयोग न किया जाए, भगवान को समर्पण कर दिया जाए कि हे भगवान, मैं आपका हूँ, इन दुर्गुणों से मेरी रक्षा करिए। तो फिर स्वयं भगवान धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर इन 14,000 राक्षसों को 10 इंद्रियों सहित 4 अंतःकरणों के मलों को जलाकर भस्म कर देंगे। तो साधक सर्वोत्तम वही माना जाता है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे, उसे प्रक्षुब्ध रखे, अपनी ताकत को भुलाए रहे, परमात्मा पर भरोसा रखे। हनुमान की तरह हनुमान को अपनी ताकत की याद नहीं रहती थी, भुलाए रहते थे उसे। अपनी क्षमता को भुलाने का मतलब है भगवान पर निर्भरता। जब भगवान के हाथों में बागडोर सौंप दी गई तो विजय निश्चित है। साधना के क्षेत्र में यह बड़ी कामयाब युक्ति है। तो इस प्रसंग का यह अर्थ आता है, भगवान का आदेश हो गया कि तुम लोग जाओ, लुक छिप जाओ कंदरा में, प्रक्षुब्ध हो जाओ, अपना उपयोग न करो। न विवेक की जरूरत है, न बल की जरूरत है। मुझे सौंप दो, मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। यह जो शुद्ध अहम है वह परमात्मा है। वह खड़ा हो जाता है धनुष बाण लेकर, और ये जितने ईर्ष्या द्वेष आदि दुर्गुणों का दल बल है, सबका विनाश कर देते हैं। यह उत्तम तरीका है
और अगर तुम भी अपना जोर मारोगे, राम का भी सहारा लोगे, अपनी भी बुद्धि लगाओगे, चालाकी करोगे, बेईमानी करोगे, इच्छा करोगे, तो इसमें जीत नहीं सकोगे। इस रास्ते की बारीकियों में, पेचीदगियों में फंसकर हार जाओगे। फिर यह साधना की लड़ाई नहीं रह जाएगी, संसारी लड़ाई बन जाएगी। संसारिक लड़ाई और साधना में इतना ही अंतर है कि वह अपने लिए, अपने बल से लड़ी जाती है। साधना भगवान के लिए, भगवान के भरोसे की जाती है। यही उपाय है जीतने का। राम राम कहि तन तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। हर्षित वरसहि सुमन सुरो, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। लोग कहते हैं कि ये राक्षस कैसे निर्वाण पद पा गए, ये तो भगवान के खिलाफ होते हैं। तो देखो, परमात्मा में यह अच्छा बुरा, सुख दुख, शत्रु मित्र कुछ नहीं है। वह निर्लेप अवस्था है। यह तो संसार की नियमावली है। दुनिया दो से बनी है, इसमें अच्छाई बुराई रहेगी। परमात्मा द्वैत से परे है, अद्वैत है। जब साधक के अंदर वह स्थिति बनती है तो सब राममय हो जाता है, सब उसमें समाहित हो जाता है। जितना यह प्रपंच है, यह अवस्था स्तुति के योग्य बन जाती है। आनंदमय माहौल हो जाता है अंदर ही अंदर। देवताओं के आने का मतलब है कि अंदर चित्त के आकाश में सजातीय भावनाओं का उदय होता है। जब ये मन के दूषण समाप्त होते हैं, निर्मलता आती है, मन में अच्छा लगता है, शांति मिलती है। यह देवताओं द्वारा खुशहाली मनाने का रूप है। पंचवटी वसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाय सूप नखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस कै सुरति बिसारी। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। जब साधक कुछ प्रगति कर जाता है, अच्छे स्तर की साधना पकड़ में आती है, तो उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है, अंदर की बारीकियां पकड़ में आने लगती हैं। उसका त्याग, वैराग्य, समर्पण सब सही हो जाता है, मजबूती आ जाती है, अंदर से भजन की सही पकड़ आ जाती है। लेकिन तो भी वह अभी पारंगत नहीं हो गया है, अभी तो बहुत आगे तक चलना है। अभी तो तीसरी चौथी भूमिका को पकड़ पाया है, 7 भूमिकाएं हैं। तो जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में बढ़ेगा, उसी के स्तर की परीक्षा भी होती है। परीक्षा कठिन होती जाएगी। जितने फोर्स से भगवान की तरफ बढ़ोगे, उतने ही फोर्स से माया भी खींचेगी। शूर्पणखा रावण को सचेत करती है, मोह को जगा देती है। मोह रावण है। माया के पक्ष का सबसे पावरफुल तत्व है यह मोह। इससे पार पाने में साधक के दांतों पसीना आ जाता है, बहुत कठिन है। उस बुराई के केंद्र को जागृत कर दिया। भारी क्रोध करके बोलती है शूर्पणखा कि तुम पड़े सो रहे हो, दुश्मन तुम्हारे सिर पर डंका बजा रहा है और तुम सो रहे हो, ऐसा कहा उसने। कह लंकेश कहसी निज बाता, केहि तव नासा कान निपाता। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनकै करनी, रहित निशाचर करिहहि धरनी।
यहाँ क्लियर कर दिया कि ये दोनों राम और लक्ष्मण धरती को निशाचरों से रहित कर देंगे। तो क्या इतनी ही धरती थी पंचवटी से लंका तक? धरती तो बहुत बड़ी है। तो ये सब मेटाफिजिक्स की बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं। यह प्रकृति रूपी शूर्पणखा बोल रही है। यह नेचुरल सिस्टम ही है। स्वाभाविक बात है कि जब साधक के अंदर ज्ञान विवेक क्षमता पूर्वक काम करने लगते हैं तो अविद्या के क्षेत्र में खलबली मच जाती है। आभास मिल जाता है कि अब इस शरीर के अंदर जितने भी दुर्गुण हैं बच नहीं पाएंगे। ये दोनों भाई अधर्म को नष्ट कर देंगे। इस तरह से यह मानस का दिग्दर्शन है। शूर्पणखा बोल रही है, लेकिन गोस्वामी जी की भाषा बोल रही है। उनके मानस की भावनाओं को लेकर बोल रही है। यह भी ध्यान देने की बात है कि कथानक के सभी पात्र रचनाकार की मानसिक सृष्टि होते हैं। इसलिए इसमें जो भी बोलेगा गोस्वामी जी की भाषा बोलेगा। राक्षस बोले, देवता बोले, राजा बोले, प्रजा बोले, बंदर, भालू, कौवा, गीध, नदी, सब एक दूसरे की बात समझेंगे। सब एक दूसरे से मानवीय शैली में व्यवहार करेंगे। यह बड़ी रोचक बात है। संसार में तो ऐसा देखा नहीं जाता। अब देखिए, शूर्पणखा और रावण की बातचीत लंका में हो रही है। भाषा और शैली वही गोस्वामी जी की। तो क्या वहां पहले यह अवधी भाषा बोली जाती थी? पता नहीं पहले कौन भाषा थी। कहते हैं संस्कृत थी। गौतम बुद्ध के समय में पाली भाषा बोली जाती थी। फिर अपभ्रंश होते होते यह रूप बना होगा जो इसमें है। इधर बाद में मुगल पीरियड में उर्दू फारसी का बोलबाला हुआ और इन सब की खिचड़ी भाषा बन गई जो आज हम तुम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा। तो यह भाषा बोली तो रोज बदलती है। लोग कहावत बनाए हैं कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी। थोड़ी थोड़ी दूर में भाषा बदल जाती है, लेकिन रामायण में सबकी एक जैसी भाषा है। जबकि उसी में लिखा है कि खग जाने खगही की भाषा। सही भी यही है। तो हम यह कहना चाहते थे कि यह मानस गोस्वामी जी के मानस से निकला है। उनके अंतर जगत की संरचना है। इसलिए सभी कथानक, सभी पात्र अंदर की प्रक्रिया और अंदर के अवयवों के प्रतीक रूप में लिए गए हैं। इसलिए सब प्रसंगों में, सब संवादों में गोस्वामी जी के अंतर जगत की झलक है। गोस्वामी जी महात्मा थे। अध्यात्म साधना का पूरा सांचा ढांचा उनके अंदर स्पष्ट था। तो इस ग्रंथ में साधनात्मक बातों को कथानक शैली में उन्होंने लिखा है। इसलिए बाहरी ढंग से यह सब तालमेल सही नहीं आता। इसकी एडजस्टिंग संत साधकों को अपने अंतःकरण में करना चाहिए। तब ये सब बातें जो सही नहीं लगती कि पहाड़ भी बोल रहा है, बंदर, भालू और गीध, कौवा सब आदमी की तरह बात व्यवहार कर रहे हैं, सही लगने लगेगी। यह बहुत जरूरी है समझना। अगर नहीं समझा गया तो लोग इस तरह से गलत धारणा बना लेते हैं, आपस में विवाद करते हैं। एक कहेगा ऐसा हो नहीं सकता जैसा लिखा है, दूसरा कहेगा हम तो इसी को सही मानेंगे जो इसमें लिखा है। यह झगड़ा खत्म हो सकता है अगर असलियत पर गौर किया जाए, यथार्थ को स्वीकार किया जाए और आध्यात्मिक तरीके को, इस सार्वभौमिक तरीके को मान लिया जाए। लक्ष्मण गए बनहि जब लेने मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करव निशाचर नासा। सीता हरण के कथानक में गोस्वामी जी ने
सीता और राम के यथार्थ स्वरूप को बताने का यह तरीका बनाया है। भगवान की शक्ति का नाम सीता है। परमात्मा का जो मूल स्वरूप है उसमें तो हलन चलन कुछ है नहीं। उस निर्लेप निर्विकार स्वरूप में जो शक्ति निहित है वह सीता है। वह शक्ति परमात्मा से अभिन्न होती है। वह शक्ति कभी च्युत होती नहीं। और जो बाहर देखने में आती है वह लीलाधर जिसे लेकर समय समय पर नर लीला करता है वह अलग है। वह बनती बिगड़ती रहती है। उसमें कमी आ सकती है, अपहरण हो सकता है। नर रूपधारी राम से उसका विछोह हो सकता है। जैसे राम का जो असली रूप है वह तो ज्यों का त्यों है, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। वैसे ही सीता भी वहां उसी स्वरूप में एकाकार होकर रहती है। इसलिए राम और सीता को अलग नहीं किया जा सकता। इनमें परस्पर अभेद है, भेद नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे जल और तरंग अलग अलग नहीं है वैसे ही सीता और राम अभिन्न हैं, एक ही हैं। इसलिए राम के बिना सीता नहीं, सीता के बिना राम नहीं। बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं और बिना शक्तिमान के शक्ति नहीं। तो राम का नाम लिया जाए तो उसमें सीता भी आ गई, अथवा सीता कहा जाए तो उसमें राम मिला हुआ है। मिथिला की तरफ कोई राम का नाम नहीं लेता। किशोरी जी बोलते हैं सब लोग। उधर ब्रज की तरफ चले जाओ तो राधे राधे की धूम मची रहती है। तो राधे इस नाम में कृष्ण समाया हुआ है। दोनों अभिन्न हैं। राधे के नाम में कृष्ण निहित है। यहाँ इस एरिया में लोग राम का नाम ज्यादा लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सीता की मुमानियत करते हैं। सीता के बिना राम होता नहीं। वह शक्ति है, वह शक्तिमान है, अभिन्न है दोनों। तो जो सीता अग्नि में समाहित हो गई वह वही परमात्मा की अव्यक्त मूल शक्ति है। और जिस क्षमता से यह नकली नर लीला भगवान करते हैं, जिस किसी काया रूपी कल्प में वह सीता वहां उनके साथ रहेगी, जो जहां की चीज है वहां काम करेगी। लेकिन यह रहस्य जल्दी समझ में नहीं आता। इसमें लोगों के बुद्धि विवेक काम नहीं करते। लक्ष्मण भी नहीं जान पाए यह बात। तो यह सब कहानी साधक के अंदर आती है। जो मूल क्षमता उसने प्राप्त की है भजन के द्वारा, उसे यूज नहीं किया जाता। उसे सुरक्षित करते जाते हैं, छिपा कर रखते हैं उस दिव्य अलौकिक शक्ति को। और जो साधक की अपनी पुरुषार्थ शक्ति है उसे साधना में लगाता है, पूरी ताकत झोंक देता है भजन के काम में। इस लौकिक शक्ति रूपी नकली सीता को दांव में लगा देता है। भजन साधना के लिए उपयोग करता है इसका। यह गूढ़ रहस्य की बातें सबको समझ में नहीं आती हैं। लक्ष्मण हूँ यह मारा मुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयौ जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ रत नीचा। मारीच के पास रावण जब गया तो वह वहां कुटिया में बैठे राम राम जप रहा था। तो यह सब बाहर का नाटक है। अंतर जगत में इसका रूप दूसरे ढंग का बनता है। मन को मारीच कहते हैं। मन के ऊपर दोनों तरह का असर आता रहता है। पहले इस मारीच को राम ने बिना फर का बाण मारा था, उसका असर अभी था उसमें। यह बाणी रूपी बाण साधक के मन को प्रभावित कर देता है तो मन ईश्वरोन्मुख होने लगता है, लेकिन स्थायित्व नहीं ले पाता। जहां मोह रूपी रावण आ गया तो झट दूसरा रूप बन जाता है। मन के ऊपर उसका असर पड़ जाता है, क्योंकि मन में ईश्वरीय भावना बन गई है तो भी अभी माया मोह के दायरे से निकल नहीं पाया है। तो थोड़ी देर तक उसने
रावण को समझाया बुझाया, और जब रावण ने डांटा तो बस सब ज्ञान भुला गया। ऐसे ही होता है, साधक के मन के ऊपर विजातीय तत्वों का असर आ जाता है। राम का रंग उतर गया, रावण का रंग चढ़ गया, चल दिया पीछे पीछे। इस तरह साधक का मन ही मारीच है, यह धोखा दे जाता है और उसकी शक्ति का अपहरण करा लेता है। और जब फिर राम का बाण इसको लगेगा तो फिर वही भावना, ईश्वरीय भावना आ जाएगी। ऐसे यह मन अंदर ही अंदर अदलता बदलता रहता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।